हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज की इस वीडियो में कुछ हम और इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस के विषय में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो मैंने पहला लिया हुआ है वो हमारा लिखा हुआ है, अंग अंग में दर्द है। ओके, ये सेंटेंस है और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश होगा देयर इज़ पेन। पेन मीन्स होता है दर्द, तो हो जाएगा देयर इज़ पेन इन एवरी एंड ईच लिम्ब। लिम्ब मीन्स होता है अंग। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज़ पेन इन एवरी एंड ईच लिम्ब। फिर चलते हैं सेकेंड की तरफ। तो जो हमारा सेकेंड लिखा हुआ है वो है कि घर घर में खुशी है। ओके, तो ये हिंदी लिखा हुआ है घर घर में खुशी है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? देयर से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो हो जाएगा देयर इज़ हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। देयर इज़ हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। ओके, घर घर में, ठीक है, तो हो जाएगा ईच एंड एवरी, इसको बोलेंगे। और तीसरा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ फूल ही फूल है। जो थर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है, यहाँ फूल ही फूल है, तो इसका क्या हो जाएगा? देयर इज़ नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ नहीं है, यानी बता रहा है कि जो प्लेस की बात किया है वहाँ कह रहा है कि फूल के अलावा कुछ नहीं है, तो इसका हो जाएगा देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स हियर। हियर यहाँ को इंग्लिश में हियर बोलते हैं, तो हो जाएगा पूरा देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स हियर। फिर चलते हैं अपने चौथे सेंटेंस की तरफ। तो लिखा है यहाँ पर वह हंसता ही रहता है। ओके, लिखा है वह हंसता ही रहता है, तो इसका हो जाएगा ही डज नथिंग बट टू लाफ। ओके, क्या हो जाएगा? ही डज नथिंग, यानी कुछ नहीं करता है सिवाय हंसने के, तो हो जाएगा ही डज नथिंग बट लाफ। फिर और ऊपर स्क्रॉल करें तो फिर चलते हैं ऊपर हम। तो यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ लिखा हुआ है, लिखा है कि तुम गलती पर हो। ओके, क्या है? तुम गलती पर हो, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? दो इसके इंग्लिश सेंटेंसेस बनते हैं। एक तो हो जाएगा कि यू आर मिस्टेकन, या ऑब्लिक यहाँ पर आप देख रहे हैं, या दूसरा हो जाएगा यू आर एट फॉल्ट। ओके, गलती पर, तो गलती पर तो क्या हो जाएगा? एट फॉल्ट। ओके, फिर चलते हैं सिक्स सेंटेंस की तरफ। तो अगला जो लिखा गया है वो है आज गेहूं का क्या भाव है। ठीक, ये जनरल सेंटेंसेस लिखा है कि आज गेहूं का क्या भाव है, तो इसका हमारा हो जाएगा हाउ मच इज़ व्हीट टुडे, यानी इसी में सेंस अप्लाइड है। हाउ मच इज़ व्हीट टुडे, इसका हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं और ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। तो सातवां जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है वो है कि वह कहीं ना कहीं जाएगी। ओके, ये जो सेवन है हमारा, लिखा हुआ है कि वह कहीं ना कहीं जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? सी विल गो समवेयर और द अदर। इसका होगा सी विल गो समवेयर। ओके, समवेयर और द अदर। नंबर 8 है हमारा, लिखा हुआ है कि वह कभी मेरी मित्र थी। ओके, 8 सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा है कि वह कभी मेरी मित्र थी, तो इसका क्या हो जाएगा? सी वॉज वंस माई फ्रेंड। मेरी यानी माई, ठीक, और वंस, वंस का मतलब कभी। कभी के कई सेंस हैं, तो यहाँ पर एक होता है जैसे कि कभी नहीं, तो उसको इंग्लिश में नेवर बोलते हैं, कभी नहीं। ठीक, और यहाँ आया हुआ है केवल कभी, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वंस, तो हमारा हो जाएगा सी वाज वंस माई फ्रेंड। फिर 9 वाला जो है लिखा गया है कि वह कभी रोता है कभी हंसता है। ओके, लिखा है वह कभी रोता है कभी हंसता है, तो इसका क्या हो जाएगा? नाउ ही विप्स, फिर हो जाएगा नाउ ही लाफ्स। ओके, क्या होगा? नाउ ही विप्स, नाउ ही लाफ्स। फिर चलते हैं और ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर जो हमारा नंबर 10 लिखा हुआ है, करें मुझे आपसे एक काम है। ओके, क्या लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे आपसे एक काम है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी दो बने। एक तो हो जाएगा आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा बिजनेस का मतलब कार्य या काम से है। ओके, इस बिजनेस का मतलब एक व्यापार भी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर काम के संदर्भ में इसको यूज़ किया गया है, तो होगा आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस या फिर आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ यू।
मुझे आपसे एक काम है, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ यू। नंबर 11 लिखा है जाते ही चिट्ठी लिखना। ओके, तो कुछ टर्म ऐसे आते हैं कि जिसका यदि इंग्लिश पता हो तो आसानी से उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। लिखा है जाते ही चिट्ठी लिखना, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट ए, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसका होगा राइट इमीडिएटली ऑन रीचिंग। ओके, इमीडिएटली, इमीडिएटली में ही एक भाव छिपा हुआ है तुरंत। ओके, लेकिन वहाँ पर जो आपको वाक्य में दिया गया है वो लिखा हुआ है जाते ही। ठीक, तो हो जाएगा राइट इमीडिएटली ऑन रीचिंग। नंबर 12 है मेरा मित्र कभी भी आ सकता है। लिखा है कि मेरा मित्र कभी भी आ सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा माई फ्रेंड में ड्रॉप इन एनी टाइम। तो यहाँ पर देखिए आ सकता है, आने को यहाँ पर ड्रॉप वर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात किया गया है, तो पॉसिबिलिटी की जब बात किया गया है तो हम मे या माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मे का यूज़ करने का मतलब क्या है कि जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि उसके चांसेस ज़्यादा हैं यानी आने के, इस वजह से यहाँ पर मे का यूज़ किया है। अगर नहीं रहता ऐसा यानी कम संभावना होता तो माइट का यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो टोटल हमारा हो जाएगा माई फ्रेंड में ड्रॉप इन एनी टाइम। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो है हमारा, ऊपर स्क्रॉल करें तो जो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है नंबर 13, लिखा है कि हुनर की कदर कहाँ नहीं। ओके, हुनर शब्द एक आया हुआ है, हुनर की कदर कहाँ नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्किल इज़ वैल्यूड एवरीवेयर, यानी आपके अंदर कुछ क्या है, एबिलिटी है करने की। ठीक है, कुछ पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, तो कह रहा है कि स्किल इज़ वैल्यूड एवरीवेयर। फिर नेक्स्ट है हमारा जैसा देश वैसा भेष। बड़ा कॉमन है, अक्सर पूछा जाता है जैसा देश वैसा भेष, तो इसका क्या हो जाएगा, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ओके, क्या होगा, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। फिर ऊपर स्क्रॉल करें तो फिर यहाँ पर हमारा नंबर 15 है उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, इसका क्या हो जाएगा, ही वास्ड अप ऑल माई वर्क। क्या होगा, ही वास्ड अप ऑल माई वर्क। और अगला जो है वो बहुत गजब का है, यहाँ पर लिखा है चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। कई जो पर्सन्स होते हैं वो इसी को टारगेट करके पूछते हैं। ओके, तो ट्रांसलेशन की एक बात है कि इसमें एक्सपर्ट होना बहुत आसान काम नहीं है। ओके, क्योंकि व्यक्ति वही पूछेगा जो उसको आएगा। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि उनमें सेंस अप्लाइड जब होते हैं, अब जैसे है घिसते घिसते, तो देखिए क्या इसका ट्रांसलेशन होगा, द 25 पैसे, यानी चवन्नी को क्या होगा, द 25 पैसे बोलते हैं। फिर इसका जो लिखा है क्वाइन, वर्न आउट का यूज़ करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग यूज़, क्या होगा, द 25 पैसे क्वाइन वर्न आउट आफ्टर अ लॉन्ग यूज़। फिर और ऊपर चलते हैं, स्क्रॉल करें तो जो हमारा नंबर 17 है, लिखा है मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, बात वही है, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ, तो इसका क्या होगा, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू विथ यू। क्या होगा, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू विथ यू। नंबर 18 है यहाँ पर, इस कमीज़ के ठीक ठाक दाम ले लो। ठीक, क्या है, इस कमीज के ठीक ठाक दाम ले लो, तो इसका क्या हो जाएगा, चार्ज अ रीजनेबल प्राइस। ओके, फॉर दिस शर्ट। क्या होगा, चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस शर्ट। नंबर 19 है हमारा, यहाँ पर लिखा है कि यह पुस्तक खूब चलती है। अब देखिए खूब चलती है, सेंस क्या होगा, दिस बुक इज़ वेरी पॉपुलर। खूब चलती है मतलब बहुत क्या है, लोकप्रिय है, तो इसका होगा दिस बुक इज़ वेरी पॉपुलर। फिर और ऊपर स्क्रॉल करें तो ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर, और देखा जाए तो बहुत गजब का ये है, और लिखा है कि तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया। ओके, यानी 4 टाइम्स इस तंग शब्द को हम देख रहे हैं सेंटेंस में, और मज़ेदार बात यह है कि सब में इसकी जो वर्ड है वो डिफरेंट होगा इंग्लिश के अंतर्गत, जिसलिए तंग घोड़े ने, तो इसका हो जाएगा एरोगेंट हॉर्स। ठीक,
द एरोगेंट हॉर्स, ये सिंपल पास्ट है तो हो जाएगा टीज्ड और ट्रबल्ड राइडर इन अ नैरो लेन, यानी एक तंग का क्या होगा एरोगेंट, दूसरे का क्या होगा ट्रबल्ड, ठीक है। फिर एक और है नैरो यहाँ पर, ठीक। और एक तो मेन वर्ब है तंग किया, टीज मीन्स चिढ़ाना होता है तो उसका सेकंड फॉर्म टीज्ड हो गया, यानी 1 2, उसके बाद 3 और एक नैरो, यानी तंग गली में, तंग गली को नैरो लेन बोलेंगे यहाँ पर, ओके। तो हो जाएगा द एरोगेंट हॉर्स टीज्ड अ ट्रबल्ड राइडर इन अ नैरो लेन, ओके। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 स्पीकिंग के जो सेंटेंसेस होते हैं इससे मैंने डिस्कस किया। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।